हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा में। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 हीरोन फॉर्मूला। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आप आगे आने वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी वीडियो स्किप ना कर सकें। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करें उससे पहले हम 12.1 कर चुके हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। अगर आप 12.2 करना चाहते हैं तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप 12.1 करें, क्योंकि हम उसमें हीरोन फार्मूला से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें कर चुके हैं। और अगर हम बात करें हीरोन फार्मूला की, तो जो हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल के लिए जो एरिया निकालने के लिए है वो बेसिकली हीरोन फार्मूला ही बना है, जिससे हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। वैसे हमारे पास कई टाइप के ट्रायंगल होते हैं जो से हम 12.1 में कर चुके थे। तो उसमें अगर हम बात करें राइट ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो दोनों में हम उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं कि अगर हम बात करें राइट ट्रायंगल की तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। और अगर इक्विलेटर की बात करें तो वो है √3/4 a का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्वेश्चन उठता है कि हम हीरोन फार्मूला कहाँ यूज़ करते हैं। बच्चा, हीरोन फार्मूला हम कहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें इन दोनों के अलावा दूसरी ट्रायंगल नज़र आती हैं, जैसे स्केलेन ट्रायंगल या आइसोस्केल ट्रायंगल। अब स्केलेन ट्रायंगल क्या होती है? स्केलेन ट्रायंगल मतलब जिसमें ऑल साइड आर डिफरेंट, ठीक है, ऑल साइड आर डिफरेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। और स्केलेन ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल होते हैं समद्विबाहु, जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 12.2 एक्सरसाइज। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हम ट्रायंगल के अलावा और भी फिगर करेंगे, लाइक रोम्बस, ट्रिपीजियम, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो उसका एरिया क्या है, पेरीमीटर क्या है, उससे हम रिलेटेड चीज़ करेंगे। तो बच्चा, मैंने ट्रायंगल बता दिया आपको कि ट्रायंगल क्या होती है, कि ट्रायंगल आर शेप विथ 3 साइड, मतलब ट्रायंगल जिसकी क्या होती हैं 3 साइडें होती हैं, वो हमारी त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम एरिया कर चुके हैं। एरिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 a का स्क्वायर, और a डिनोट करते हैं साइड को, ठीक है, भुजा को। उसके बाद बात करते हैं राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में हमने कल भी बात करी थी, मतलब फॉर्मूले में जब 12.1 कर रहे थे, कि उसके लिए हम पाइथागोरस यूज़ करते हैं और उसका हमारा जो फॉर्मूला एरिया निकालने का 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हम एरिया और पेरीमीटर बोलते हैं, तो बच्चे यही कन्फ्यूज होते हैं कि एरिया क्या है और पेरीमीटर क्या है। तो अगर हम एरिया की बात करते हैं, तो अगर हम कोई भी फिगर लेते हैं तो उसके अंदर अगर हम उसके अंदर की फिल की बात करते हैं, फिलिंग की, तो वो हमारा एरिया है। अगर हम उसकी बाउंड्री की कवर की बात करें तो वो हमारा पास क्या है, उसका पेरीमीटर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 तरह के ट्रायंगल और बचते हैं। कल हमने जब टाइप ऑफ ट्रायंगल की बात करी थी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल, इनकी बात करी थी। तो इन दोनों के तो हमारे पास फॉर्मूले हैं, बट बात करते हैं आइसोस्केल और स्केलेन ट्रायंगल, मतलब समद्विबाहु और विषमबाहु, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास बना है हीरोन फार्मूला, ठीक है। अब हीरोन फार्मूला या हीरोन सूत्र क्या है, सबसे पहले हमें इसमें 2 फॉर्मूले ड्राइव करने हैं। सबसे पहले हमें एक एस पता करना है, उसके बाद उस एस को लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और एस क्या है हमारा, हाफ पेरीमीटर, ठीक है। क्या है, हाफ पेरीमीटर, लाइक ए, बी और सी। ये 5 है, ये 7 है और ये 6 है, ठीक है। हमें इसका एरिया निकालना है, तो 5, 7 और 6 ए बी सी की जगह रखूँगी। मतलब हमारे पास ए बी सी का मतलब क्या है, तीनों साइड, एक साइड, 2 साइड और 3 साइड, और अपॉन में 2, ठीक है। उसके बाद हम इसका फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, हीरोन फार्मूला। अब ये तो रही ट्रायंगल की बात। अब बात करते हैं रोम्बस की। अब जब रोम्बस और रेक्टेंगल और स्क्वायर, जब इन सब की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि सारी साइडें एक जैसी होती हैं, बट इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है जो उनको एक दूसरे से डिफरेंट करती हैं। जैसे लाइक स्क्वायर की बात करते हैं, तो स्क्वायर भी हमारे पास क्या है, ऑल साइड आर इक्वल और ईच एंगल एट 90 डिग्री, ठीक है। मतलब हर एक साइड क्या होती है, बराबर होती है, और उसके लिए हमारे पास जो हर एक एंगल है वो क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये हमारे पास होता है स्क्वायर, क्या होता है, स्क्वायर। लेकिन जब हम बात करते हैं समचतुर्भुज या रोम्बस की, तो इसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, बट इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते और इनके एंगल भी 90 डिग्री नहीं होते, बट जो हम नहीं होते लेकिन स्क्वायर में होते हैं, ठीक है।
तो बस यही डिफरेंस, इसमें सिर्फ एक ही सिमिलरिटी कि इसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं। और इसकी बात करें कि AC और BD, AC और BC क्या है हमारे पास डायगोनल्स हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। ठीक है, ये देखो। और एरिया की बात करें तो 1/2 D1 इंटू D2, मतलब डायगोनल्स क्या है हमारे पास? विकर्ण। D1 और D2 क्या है हमारे पास? डायगोनल्स। ठीक है, ये तो था हमारे पास रोम्बस, जिसका यूज़ हम करेंगे अपने क्वेश्चन में 12.2 में। अगली हमारे पास जो फिगर है वो है ट्रिपीजियम, जिसको हिंदी में बोलते हैं समलम। ठीक है, अब समलम क्या होता है? होती तो हमारे पैरेललोग्राम जैसी है, बट इसमें सिर्फ एक ही हमारे पास प्रॉपर्टी है। क्या होती है कि AB पैरेलल होता है EC के, बस। ठीक है, AB पैरेलल होता है E और C के। यहाँ पे लिख देना AB पैरेलल होता है E और C के। ठीक है, और AD क्या है हमारे पास? हाइट। क्या है? AD हमारी हाइट। अब जब इसकी बात करते हैं एरिया निकालने का, तो एरिया क्या है हमारे पास? 1/2 AB और EC और इंटू AD। ये तो हमने सिर्फ इसके अकॉर्डिंग बनाया कि AC और EC का प्लस कर रहे हैं और हाइट कर रहे हैं मल्टीप्लाई से। ठीक है, लेकिन जब इसको वर्डिंग में देखें तो क्या लिखते हैं? 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू में हाइट। हिंदी में 1/2 समांतर रेखाओं का योग गुना में ऊंचाई। ठीक है, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे 2 फिगर करी हैं, एक फिगर और देख लीजिए आप, उसको नंबर 3 दे देना। वो होती है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम पैरेललोग्राम की फिगर बनाते हैं। फिगर कुछ यूँ होती है। अब इसमें क्या होता है? A, B, C और D। तो उसमें क्या लिखोगे आप? AB जो है वो पैरेलल है किसके? CD के, और AB बराबर भी है CD के। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है। देन उसके बाद इन दोनों का हो गया, इन दोनों का भी सेम। AD पैरेलल है BC के और AD बराबर भी है BC के। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। देन उसके पास उसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, एरिया निकालने का। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था कि आपको एक थोड़ा सा बेस बन जाए कि हम करेंगे क्या क्या क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग था। ठीक है, और इसके बाद आपको इसमें जैसे 35 रूट की वैल्यू, 21 की वैल्यू, अगर आपको हो सका तो इनकी वैल्यू याद कर लेना, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप उनको लिखोगे। तो 35 और 21 की वैल्यू मैं आपको बता दूंगी क्या क्या होती हैं, और रूट 6 की वैल्यू, इनकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 12.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? आप पार्क इज द शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटर। बच्चा क्वाड्रिलेटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप उसका नाम दो क्वाड्रिलेटर का ABCD करके, तो या तो क्लॉकवाइज करो या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? जैसे हमने एक फिगर बनाई A, B, C और D, मैं इस अकॉर्डिंग चली हूँ, डेट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब बनाती A, B, C और D, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है, कभी भी फिगर ऐसे नहीं बनानी जैसे हमारे पास फिगर है A, B, C और D, कि पहले मैंने A लिख दिया, यहाँ पे B लिख रही हूँ, यहाँ पे C और यहाँ पे D नहीं। या तो एंटी क्लॉकवाइज चलो या फिर क्लॉकवाइज चलो। तो हमें बोला एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें AC हमारा 90 है, C क्या हमारे पास 90, और AB 9 है, BC 12 है, CD 5 है, और AD कितना है 8 है। तो हाउ मच एरिया इज ऑक्यूपाइज। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो हिंदी में देख लेते हैं। लिखा एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें C 90 है, AB 9 है, BC 12 है, CD 5 है। ठीक है, और AD कितना है 8। तो उसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पे कुछ ये नहीं बोला कि हीरोन फॉर्मूला यूज़ करना है, इसलिए हमारी मर्जी, हम कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल इक्विलेटर बन रही है तो उसमें इक्विलेटर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर कोई राइट ट्रायंगल बन रही है तो हम उसमें राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से इतना रखते हैं ताकि आपको दिखे। बोला ABCD क्वाड्रिलेटर था। ठीक है, C 90 था, 90 है, AB 9 है तो 9 है। ठीक है, BC 12 है तो BC 12 है, CD 5 है तो नीचे CD 5 है, AD 8 है। अब B और D मैंने यहाँ 13 लिखा हुआ है, लेकिन 13 दिया नहीं है, देखते हैं 13 आया कैसे। ठीक है, तो बच्चा मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इस फिगर को 2 टुकड़ों में बांट लिया। ठीक है, क्या कर लिया? 2 टुकड़ों में बांट लिया। ऊपर वाली फिगर यहाँ पे लिखी ABD
और नीचे वाली फिगर मैंने नीचे लिखी है BCD। अब ये हमारे पास 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है तो इसमें फॉर्मूला होता है पाइथागोरस, P और B। यहाँ से मैं निकालती हूँ H की वैल्यू। क्या निकालती हूँ? H की वैल्यू। ठीक है, तो देखो BCD में मैं लिखा C 90 है। क्या है? C 90। तो H का स्क्वायर, P का स्क्वायर, B का स्क्वायर। H की वैल्यू मेरे पास BD है, P की वैल्यू मेरे पास BC है और B की वैल्यू मेरे पास CD है। ठीक है, तो BD देखो हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है। BC हमारे पास 12 था, CD हमारे पास 5 था। ऐसी फिगर बनी हुई थी ना, तो ये 5 था और ये 12 था और हमें ये निकालनी है। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का होता है 25। तो इन दोनों को प्लस करा, कितना आ गया? 169। रूट था, यहाँ तक स्क्वायर रूट हो गया, तो BD की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, तो हमारे पास BD आ गया हमारे पास 13। ठीक है, 13 यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैंने फिगर में भी 13 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल हैं। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे दो ट्रायंगल हैं, दोनों का क्या करते हैं, अलग अलग एरिया निकालते हैं। इसका हम एरिया तो निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट ट्रायंगल है। ठीक है, और ऊपर वाले को देखो स्केलेन ट्रायंगल बन रही है, मतलब विषमबाहु बन रही है। तो उसमें क्या करेंगे, हम हीरोन फॉर्मूला लगा के फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले एरिया ऑफ BCD मतलब जो हमारे पास एंगल ये बन रहा था, ये B था, ये C था, ये हमारे पास 13 था, ये 5 था, ये 12 था और ये 90 था। ठीक है, तो हमने लिखा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 2 से करेंगे 6, 6 पंजे 30। तो हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया एरिया कितना, 30 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। अब देखते हैं अगला एरिया ऑफ ABD कितना हो गया, ABD। अब ABD की जब हम ट्रायंगल की बात करेंगे तो हमारा उसमें क्या था, फिगर यूँ बनी हुई थी कुछ। ठीक है, ठीक है, यहाँ से सॉरी ऐसे थी हमारे पास फिगर, ये हमारे पास 13 था, ये 9 था और ये 8 था। तो स्केलेन ट्रायंगल है तो हमने पहले S निकाला, A B और C और अपॉन में 2। A B और C तीनों हैं और अपॉन में 2 कर दिया। ठीक है, तो उसका हाफ पेरीमीटर कितना आया हमारे पास, 30 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 15। कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, तो ये हमारे पास S आ गया। उसके बाद एरिया निकालते हैं, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो हम यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे। S की वैल्यू 15, 15 माइनस 8, 15 माइनस 9, 15 माइनस 3। तो 15 का 15, 15 में से 8 गए 7, 15 में से 9 गए 6, 15 में से 3 गए 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या करा, इनके फैक्टर कर लिए। 15 को लिखा 3 पंजे 15, सॉरी 3 पंजे 15, 6 को लिखा 2 3 6। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है वो देखते हैं, 3 और 3, 2 टाइम 2 आ रहा है, तो एक बार 2 आ गया, 2 और 2, एक बार 2 आ गया, एक बार 3 आ गया। अंदर क्या बचा, 7 पंजे 35। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास 635 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इस फिगर की जब बात करते हैं, इसका हमारे पास आंसर अलग आ रहा है, इसका आंसर अलग आ रहा है। हमें निकालना है पूरा कोऑर्डिनेटर का। तो पूरे कोऑर्डिनेटर का एरिया कैसा आएगा, जब मैं दोनों को प्लस कर दूंगी। क्या कर दूंगी? प्लस। तो देखो प्लस करने पे हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ABC, AD और BC। ठीक है, AD का हमारे पास एरिया ये आया और BC का ये। अब देखो आप इनको प्लस नहीं कर सकते हो। अगर मैं x प्लस 4 को प्लस करने के लिए बोलूँ तो प्लस नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक x है एक 4 है। ठीक है, ऐसे ही 6 रूट 35 एक रूट वाली वैल्यू और 30 विदाउट रूट, तो हम उसको प्लस नहीं करते। आप चाहें तो इतना लिख सकते हो, बट मैंने कहा था अभी 35 का रूट याद करने के लिए, तो 35 का रूट याद रखना। अप्रॉक्सी कितना होता है, 5.9 होता है। कैसे होता है, 35 है तो 5 5 ज़ा 25, नीचे आ गया 10। ठीक है, आप ऊपर 0 नीचे डबल 0 और 5 5 कितना होता है 10। तो यहाँ से मैं अगर 9 से वैल्यू मल्टीप्लाई करूँगी तो समथिंग इससे थोड़ी कम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमें 5.9 हम कोई वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना कि 35 का हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है वो 5.9 होता है। ठीक है, ठीक है, तो 5.9 होता है। हमने क्या करा, 6 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 35.4 और यहाँ से 30, दोनों को जब मैं प्लस करूँगी 35.4 और 30, तो 4 5 और 6। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 65.4। ठीक है, तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं इसमें क्या था बच्चा, कि हमें कोऑर्डिनेटर था, उसमें 2 ट्रायंगल थी, हमने दोनों को अलग अलग करा है और दोनों का क्या निकाला हमने, एरिया। ठीक है, बस और कुछ नहीं करा। एक में हमारा राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला लग गया, एक में हमारा
हीरोन फॉर्मूला लग गया। अब करते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर ABCD इन विच। देखो ये भी सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। AB 3, BC 4, DC 4, DA 5, AC 5, ठीक है। हिंदी में बोल रहे हैं एक चतुर्भुज ABCD है, ये मैंने चतुर्भुज बना लिया ABCD, ठीक है, जिसमें AB 3 है, BC 4 है, CD 4 है, नीचे है हमारा सर DA 5 है और AC भी 5 है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी थी, इसमें हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये क्वेश्चन हमारा पहले से और ज़्यादा इजी है, ठीक है। अब देखो मैंने इसके भी अलग अलग फैक्टर कर लिए ताकि आपको ईजी रहे निकालने में। तो मैंने ऊपर वाला यहाँ पे ट्रायंगल लगा लिया और नीचे वाला यहाँ पे, इसकी साइड है 3, 5 और 4, इसके 4, 5 और 5, ठीक है। तो इन दोनों के लिए हम लगाएंगे हीरोन फॉर्मूला, क्योंकि ना तो इनमें कोई हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल रही है और ना ही कोई स्क्वायर रूट वाली वैल्यू निकल रही है, मतलब राइट ट्रायंगल निकल रही है। तो जब हम एरिया बात करेंगे ADC की, AD और C की, तो S निकालेंगे A, B और C अपॉन 2, तो 5, 5, 10 और 4, तो कितना आ गया 7, कितना आ गया हमारे पास 7, ठीक है। हीरोन फॉर्मूला में पुट करेंगे S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, तो 7, 7 में से 5, 7 में से 5, 7 में से 4, 7 का 7, 7 में 5 गए 2, 7 में 5 गए 2 और 7 में 4 गए 3। अब बच्चे क्या करना है, अंदर फैक्टर कर ले, फैक्टर ऑलरेडी है, तो सिर्फ 2 का फॉर्म बना रहा है, तो हमने 2 सिर्फ बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया 7 और 3, तो 7 या 21, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो था हमारे पास एक ट्रायंगल का, ठीक है। अब इसी का हम सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड क्या है ABC का, उसके हमारे पास साइडें थी 3, 4 और 5, ठीक है। तो A, B और C एक बार देख लेते हैं फिगर हमारे पास, A, B और C 5, 4 और 3, क्या है 5, 4 और 3। तो देखो यहाँ पे S निकालना 3, 4 और 5 ऐड करा हमने 12, 12 को 2 से डिवाइड करा 6, ठीक है। तो S की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो एरिया निकालना है S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, तो 6, 6 में से 3 गए 3, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 5 गया 1, ठीक है। तो 6 के फैक्टर 2 और 3, 3 के 3 और 2 का 2 और 1 का 1, ठीक है। तो देखो इसके पेयर बन रहे हैं, इसके पेयर, तो एक बार 3 बाहर, एक बार 2 बाहर, तो 2, 3 जा 6, ठीक है। अब देखो हमारे पास 2 अलग अलग ट्रायंगल आ गए, लेकिन हमें अलग अलग का नहीं पूछ रहे, हमें क्वेश्चन पूछ रहे थे कि पूरे क्वाड्रिलेटर का कितना आएगा। तो हमें पूरे क्वाड्रिलेटर का बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल का सम, क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल का सम। तो ADC का एरिया देखो 2√21 और ABC का 6, ठीक है। और अगर आपको रूट की वैल्यू सॉल्व नहीं करनी आती तो मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है, ताकि आप रूट की वैल्यू आसानी से सॉल्व कर सकें। लेकिन फिर भी देखो 21 की जो अप्रॉक्सी वैल्यू लेनी है, लिखनी है 4.6, क्या लेनी है 4.6। करा क्या हमने, 4, 4 जा 16, 5 आ गया क्योंकि 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ 2 0, ठीक है, हमेशा ऊपर से रहे हैं 2 0, 4, 4 जा 8, ठीक है। अब 86 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 6, 6 जा 36 और समथिंग इससे कमी वैल्यू आएगी, तो हम अप्रॉक्स वैल्यू ले ली 4.6, क्या ले ली 4.6। अब 2 को 4.6 से मल्टीप्लाई करूँगी आएगा 9.2 और ऊपर से आएगा 6, ठीक है। आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं अगर आपको नहीं आता, क्योंकि गलत मत करना यहाँ से। अगर आपको वैल्यू एग्जैक्ट पता है कि 21 की वैल्यू 4.6 होती है तभी आप यूज़ करना, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से गलत करोगे फिर आपका आंसर ही गलत हो जाएगा और टीचर यहाँ से कट कर देंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करा हमने, मल्टीप्लाई करा 9.2। अब 9.2 और 6 को प्लस करना है, तो 6 हम यहाँ पे रखेंगे पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो 2 और 9 और 5 15, तो हमारे पास आंसर आएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते थे, ठीक है। उसमें भी हमने ट्रायंगल के 2 एरिया करके निकाले, इस वाले क्वेश्चन में हमने ट्रायंगल के 2 एरिया करके निकाले। चलो फ्रेंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। लिखा, अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल 26, 28, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑफ द बेस 28
फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस सेम है। बेस कितना है 28, इसका भी 28 और इसका भी 28 है। इसके हमें बाकी दो साइड भी दे रखी है, लेकिन इसका हमें कुछ नहीं निकाला, इसकी हमें हाइट निकालनी है। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया बराबर है। क्या बराबर है? एरिया। तो मैं इन दोनों में से किसका एरिया इजीली निकाल सकती हूँ? ट्रायंगल का निकाल सकती हूँ, क्योंकि ट्रायंगल का मुझे ऑल साइड आर गिवन, बट इसकी ऑल साइड आर नॉट गिवन। ठीक है, तो देखते हैं करते क्या और क्या गिवन है दोनों का, सॉरी क्या बराबर है? एरिया और बेस सेम है। देखो हिंदी में पढ़ लेते हैं। देखा, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है, मतलब दोनों का आधार क्या है? सेम है, और क्षेत्रफल भी एक ही है, और दोनों का जितना एरिया कवर कर रहे हैं वो भी क्या है? सेम है। बोल रहे यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 है, 28 और 30 हैं, और समांतर चतुर्भुज का जो आधार है वो 28 है, तो उसकी संगत ऊंचाई, मतलब हमें उसकी ऊंचाई बतानी। तो देखो क्या है यहाँ पे, हमने क्या करा, हमने पास ट्रायंगल बना ली। ठीक है, बेस क्या है? 28, और हमने बना लिया एक पैरेललोग्राम। ठीक है, हमने बोला था ना स्टार्टिंग में कि हमें यूज़ होंगे फिगर, तो हमने ट्रायंगल बना ली। ट्रायंगल की हमें साइड भी पता है, एक 30 है, एक 26 है, एक 28 है, तो मैं इसका एरिया इजीली निकाल सकती हूँ। और जो मैंने पैरेललोग्राम बनाया है इसका क्या है, सिर्फ मुझे बेस पता है 28 और हमें इसकी हाइट निकालनी है। ठीक है, बट दोनों का गिवन क्या है? अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो जो हमारा आंसर है वो क्वेश्चन में ही छुपा है, बस हमें उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एरिया ABC निकालते हैं, क्योंकि ट्रायंगल है ABC निकालते हैं। और आप ABCDEF कुछ भी नाम ले सकते हो। ठीक है, आप देखो एरिया निकालने के लिए S निकालें, A B और C, 26 30 28 अपॉन में 2, इसका तो एरिया निकाल रहे हैं, कितना है? 42। कितना है? 42। आगे देखें एरिया निकालने का, S माइनस A। और अगर कभी भी क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो S की वैल्यू 42, S 42 माइनस 46, 42 माइनस 30, 46 माइनस 28, ये तीनों साइड हमने माइनस कर दी। 42 का 42 आ गया, 46 में से 26 गए 16 आ गया, 42 में से 30 गए 12 आ गया, 42 में से 28 गए 14 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर निकालते हैं 42 के हमारे पास फैक्टर देखो, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, ये हमारे पास 42 के हो गए, ये हमारे पास 16 के हो गए, ये हमारे पास 12 के हो गए, और ये हमारे पास 12 के हो गए, ये हमारे पास 14 के हो गए। अब इसमें से क्या करते हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 टाइम आ रहा है तो हमने 4 टाइम बाहर रख लिया। 3 को देखते हैं, 1 और 2 टाइम आ रहा है तो 1 टाइम बाहर आ गया, 7 1 और 1, 7 भी 2 टाइम आ रहा तो इसलिए 7 भी बाहर, मीन्स हमारी सारी साइडें बाहर आ गई। ठीक है, मतलब सारी जो वैल्यू है वो सब बाहर आ गया। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, 7 या 21, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आया 336। अब देखो ये हमारे पास आया एरिया का। ठीक है, मतलब ट्रायंगल का एरिया आया। अब ट्रायंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया, दोनों का एरिया जो था वो इक्वल था, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी कितना है, 336 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी कितना है, 336। अब उसका जो एरिया होता है निकालने का, मैंने आपको बताया था कि होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो हाइट हमें गिवन थी 28, कितनी थी? 28, और h हमने मान लिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड, जब डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा हमारे पास 12, कितना आएगा? 12। ठीक है, तो हमारे पास हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यहाँ पे दोनों का एरिया गिवन था और इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, तो इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी इसका एरिया बराबर आएगा 336, ये मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो हमारे पास EI की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, आज अब हम करते हैं इसका 4th क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, अ रोम्बस शेप फील्ड हैज़ द ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउ। देखो क्वेश्चन में क्या है कि एक हमारे पास रोम्बस है, उसके अंदर मतलब रोम्बस शेप का खेत है। ठीक है, और उसके अंदर 18 गायें घास चर सकती हैं। तो हमें बोल रहे हैं कि एक गाय कितना एरिया घास चरेगी, और उसका एक डायगोनल्स हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? हमें एक डायगोनल्स दे रखा, और रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। लिखा, अ रोम्बस शेप फील्ड हैज़ अ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउ। कितनी काउ? 18।
ग्रास ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज़ 30 मीटर, मतलब साइड कितनी है उसकी 30 सेंटीमीटर रोम्बस की, ठीक है। लॉन्गर डायगनस इज़ 48। और एक चीज़, जो हमारे पास रोम्बस होता है, ठीक है, जो डायगनल्स होते हैं उसके, वो उसको बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, इक्वल पार्ट में करते हैं। अभी लॉन्गर डायगनस 40, हाउ मच द एरिया ग्रास फील द ईच का, मतलब पूछ रहे हैं कि एक गाय के घास के चरने के लिए हमें कितनी एरिया कवर्ड होगा। तो देखो हिंदी में लिखा, एक समचतुर्भुज घास के खेत में 18 गाय के चरने के लिए घास है, ठीक है, मतलब उस जो खेत है उसमें कितनी गाय चर सकती है, 18। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर और हर साइड कितनी है हमारी 30 सेंटीमीटर और बड़ा विकर्ण 48 है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए कितने खेत की क्षेत्रफल की प्राप्ति होगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास रोम्बस है, इसके अंदर 18 गाय हैं कि 18 गाय घास चर सकती हैं, ठीक है। तो पूछ रहे एक गाय कितना चरेगी, तो वो अलग बात है, पहले देखते हैं एरिया निकालते हैं पहले इसका कि 18 गाय के लिए एरिया है कितना। तो देखो 30 30 30 30 ये साइड होगी हमारी सारी, ठीक है, और एक डायगनस 48 है, तो बच्चे इसके जो डायगनल्स होते हैं बाइसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटता है, अगर 50 होगा तो 25 और 25, ये 48 था तो मैंने 24 और 24 कर रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको ई वाला हिस्सा निकालती हूँ तो कुछ ऐसे बनेगा, मतलब 0 B और A, ये 30 है, ये 24 है, ठीक है। अगर मैं ये वाला हिस्सा निकाल लूँ और ये, तो मेरे पास एक डायगोनल्स तो गिवन है, तो दूसरा डायगोनल्स भी आ जाएगा, दूसरा डायगोनल्स क्या होगा इसका डबल, OB का क्या आएगा डबल, ठीक है। तो हम निकालते हैं OB की वैल्यू। तो देखो सबसे पहले ईच साइड कितनी है 30 डिग्री और डायगोनल्स कितना है 48, मतलब विकर्ण कितना है 48। तो मैंने इसके एक पार्ट को उठा के यहाँ पे रख लिया। अब देखो ये तो हमारी आ गई 24, क्योंकि 48 थी ना, हाफ हाफ होगी, ये 30, इसको निकालते हैं। पाइथागोरस है 90 पे बाइसेक्ट होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमने 48 को 2 से डिवाइड कर लिया क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा था। अब AOB में देखते हैं, जो एंगल O है वो हमारे पास 90 है, कितना है 90, तो उसमें होगा H का स्क्वायर, B का स्क्वायर और P का स्क्वायर। तो H की वैल्यू AB है, फिगर में देख लेना AB है, P की वैल्यू 24, B की वैल्यू 0, जो हमें निकालनी है। अब AB हमें 30 दे रखा है, तो 30 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 900, 24 को करेंगे आएगा 576 और वो भी ऐसे, ठीक है। 576 प्लस है जाके माइनस, तो जब माइनस करेंगे कितना आएगा 324। तो जो OB की वैल्यू कितनी आ गई 18, कितनी आ गई 18। तो अब देखो यहाँ से 18 हमारे पास ये आई है, ये चीज़ 18 आई है, ठीक है। तो BD क्या होगा हमारे पास डबल हो जाएगा 18 का, 18 गुना में 2, 18 दूनी 36, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेकंड डायगोनल्स क्या होगा BD का डबल, BD का डबल, तो 18 दूनी 36, क्या आ गया 18 दूनी 36, और एक डायगोनल था 48, ठीक है। तो जब हम एरिया निकालेंगे, किसका एरिया निकालेंगे रोम्बस का, तो 1/2 D1 इंटू D2, तो 1/2 48 और 36, इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 24 इंटू 36, इसको मैं ऐसे ही रख रही हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि आगे हमें ईजी पड़ेगा कैलकुलेशन करने में। आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एरिया फॉर 18 काउ, मतलब 18 गाय के लिए हमारे पास इतना एरिया कवर था 18 गाय के लिए, तो एक गाय के लिए कितना होगा, तो क्या करेंगे 18 से डिवाइड कर दें, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 200 रुपये हैं और एक कॉपी आती है 10 रुपये की, ठीक है। तो मैं कितनी कॉपी लेके आऊँगी, या फिर इसका सिंपल सा देखते हैं कि मेरे पास हैं 200 रुपये और मैं लेके आई 20 कॉपी, तो एक कॉपी कितने की लाई 10 की, कितने की लेके आऊँगी 10 की, ठीक है। तो सेम 18 गाय के लिए एरिया था हमारे पास ये, तो एक गाय के लिए चाहिए था 24 इंटू 86 और डिवाइड में 18, तो 18 कम 18, तो 18 दूनी 36, तो 24 दूनी 48, ठीक है। तो एक गाय के लिए हमारे पास कितना एरिया है 48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगल पीसेस ऑफ क्लॉथ टू डिफरेंट कलर, ईच पीस ऑफ मेजरिंग 20 मीटर 50 मीटर एंड 50 मीटर, तो हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। मतलब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास कि एक हमारे पास छाता है, ठीक है, और 2 तरह के कपड़ों से बना है,
और टोटल कितने हैं उसमें, ठीक है। टोटल कितने ट्रायंगल बने हुए हैं अम्ब्रेला में, अगर हम अम्ब्रेला की बात करें तो 10 कितने बने हुए हैं, 10, 1 2 3 4। और ये हर एक क्या है हमारे पास ट्रायंगल शेप में है, कितना है ट्रायंगल शेप में, ठीक है। तो ट्रायंगल शेप में है तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक जो ट्रायंगल है उसकी मेजरमेंट हमें दे रखी है 20 है, 50 है, 50 है, मतलब एक आइसोस्केल ट्रायंगल टाइप है। और ऐसे 10 त्रिभुज हैं तो 2 तरह के कपड़े लगे हैं तो ऑब्वियसली बराबर बराबर लगे होंगे। तो एक का हम एरिया निकाल के उसको क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। फिर देखते हैं क्या करते हैं। देखो हिंदी में भी क्वेश्चन है, लिखा 2 विभिन्न प्रकार के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है और 50 और 50 और 20 सेंटीमीटर के प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले, देखो ये मैंने एक छाता बनाया हुआ है, इसमें 1 2 3 4 5 कपड़े हमें यहाँ दिख रहे हैं, 5 ही इस तरह के पीछे लगे हुए हैं, तभी तो 10 हुए। तो देखते हैं, मैं इसमें का एक ट्रायंगल उठा के यहाँ बना रही हूँ जिस तरीके का दे रखा है। ये ट्रायंगल बनाए, ये 50 है, ये 50 है, ये 20 है, ठीक है। तो हमारे पास देखो टोटल टाइप ऑफ क्लोज कितने 2 तरह के हैं 2, और टोटल ट्रायंगल कितनी है 10, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं, पहले एरिया निकालते हैं एक का, एस निकालेंगे ए बी और सी अपॉन में 2, 50 50 और 20 और अपॉन में 2। इसको जब हम इसे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 60। कितना आएगा हमारे पास आंसर 60, ठीक है। अब एरिया निकालते हैं, पहले हमारे पास 5 फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो 60 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, 60 माइनस 20, क्योंकि ए बी और सी तीनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो 60 का हमने 60 रखा, 60 में से 10 जाएंगे, 60 में 50 जाएंगे 10, 60 में से 50 जाएंगे 10 और 60 में 20 जाएंगे 40, ठीक है। तो 60 के देखो मैंने फैक्टर करे, करने का तरीका क्या है, 60 के 6 को अलग रखो और 10 को अलग, तो 6 के फैक्टर 2/3 और 5 2 जा 10, ये 60 के हो गए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 40 के 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, ठीक है। तो जितने छोटे से छोटे हो सके फैक्टर बनाओ ताकि इजीली हम उनको बाहर निकाल सकें, ठीक है, उनके घर से, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर से। आप देखो यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 एंड 2, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो हम 3 बाहर निकाल लेते, 3 बाहर निकालिए। 5 कितने हैं, 1 2 3 4, 2 बाहर आ गए, अंदर 3 रह गया, एक 2 रह गया, ठीक है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई करेंगे 200, कितना आ गया हमारे पास 200, और 3 2 जा 6। अब अच्छा ये तो हमारे पास आया एक ट्रायंगल का कपड़ा, कितने ट्रायंगल का कपड़ा आएगा हमारे पास एक। हमें क्या पूछा छतरी में कितने लगे हुए हैं 10, तो हमने क्या करा एरिया ऑफ द 10 ट्रायंगल, तो 200 इंटू 6 को किससे मल्टीप्लाई करा हमने 10 से, तो कितना आ गया 10,000, कितना आ गया 10,000। अब हमारे पास जो अम्ब्रेला है उसमें टोटल कपड़ा कितना लगा हुआ है, सॉरी 2000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर, इतना कपड़ा लगा हुआ है। तो पूछ रहे हैं हर एक कपड़ा कितने तरह का, अगर देखो 2 तरीके का है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 तरीके का होता तो 3 से डिवाइड कर देते। तो हर एक तरह का कपड़ा पूछ रहे हैं तो हमने क्या करा, ईच टाइप ऑफ क्लोथ कितना हो जाएगा 2000 रूट 6 को हमने डिवाइड करेंगे 2 से, कहेगा 1000 रूट 6 सेंटीमीटर। तो एक तरह का कपड़ा ये है, दूसरे तरह का कभी कपड़ा कितना है 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना, हमारे पास 10 ट्रायंगल थी, हमने एक ट्रायंगल का एरिया निकाला, एक को हमने मल्टीप्लाई करा 10 से, और कितने तरह का कपड़ा था 2 से, तो 2 से हमने क्या कर दिया उसको डिवाइड, ठीक है। देख रहे हैं 6 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, आ काइट इन अ शेप ऑफ अ स्क्वेयर विद अ डायगोनल 32 and the isosceles triangle base 8 centimeter 6 centimeter each of the be made of the 3 different shade of the shown in how much paper of each। अब मतलब क्या बोल रहे हैं, एक काइट है हमारे पास, ठीक है, वो 3 तरह के कपड़ों से बनी है या 3 तरह के कागज़ से बनी है, और जो है उसके हमें साइडें दे रखी हैं, देखते हैं क्या क्या है ना, ठीक है। लिखा एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शैडो के कागज़ों से बनी हुई है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड से दर्शाया गया, ठीक है। तो बोल रहे हैं पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। अब वर्ग है तो उसके डायगोनल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। तो हमें क्या पूछ रहे हैं, और नीचे का जो हिस्सा है वो 6 6 और 8 सेंटीमीटर भुजा वाला है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक साइड का कितना कागज है। अब देखो सबसे पहले
ये क्या है हमारे पास काइट है, क्या है हमारे पास काइट। इसका डायगोनल्स और इसका डायगोनल्स क्या है 32 है, और नीचे हमारे पास एक छोटा ट्रायंगल है, ये 6, 6 और 8। तो हमें पहले का एरिया निकालना है, दूसरे का एरिया निकालना है और तीसरे का, तीनों चीज़ों का एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन समझ आया आपको। बोल रहे हैं एक आपको काइट दे रखी है और उसके डायगोनल्स हैं वो कितने हैं 32, ठीक है। पतंग का विकर्ण कितना है 32, हाफ भी और ऐसे भी। तो सबसे पहले एरिया निकाल लें ऊपर से ए बी डी का, ठीक है। तो एरिया निकालेंगे 1/2 D1 इंटू D2। तो 1/2 D कितना है हमारा 32, दूसरा भी कितना 32, इसको डिवाइड करेंगे 16, मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के आया, और अभी हमने बात करी कि अगर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं तो उसको अगर एक निकालना तो उसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों का है और दोनों का मिला के कितना आया हमारे पास 526, ठीक है 512। तो हमें एक का निकालना, तो हमने क्या करा एक को 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना है 512 डिवाइड में 2, कितना है 512 डिवाइड में 2, तो 256 सेंटीमीटर, कितना आ गया 256 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट भी कितना आ गया 256 सेंटीमीटर, और सेकंड पार्ट भी कितना आ जाएगा हमारे पास 256 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों पार्ट आ गए, क्योंकि दोनों का मिला के था 512, है ना। 2 जगह डिवाइड करेंगे तो ऊपर का भी 556 और नीचे का भी 256, ठीक है दोनों का। अब बात करते हैं एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। अब एरिया ऑफ थर्ड पार्ट ये था, ये 6 था, ये 6 था और ये 8 था, ठीक है। चाहे फिगर में देख लो 6, 6 और 8, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के हैं, वहाँ से भी आप इनको देख सकते हो, ठीक है। तो देखो हम एक थर्ड पार्ट का एरिया निकालेंगे, तो सबसे पहले उसमें क्या निकालेंगे एस, क्या निकालेंगे उसमें एस। तो एस के लिए ए बी और सी, तो 6, 6 और 8 अपॉन में 2, तो 6, 12 और 8 कितना आ गया हमारे पास 20/2। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा हमारे पास 10, कितना आएगा 10, ठीक है। अब एरिया निकालना है, तो वही रूट वैल्यू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू क्या है 10, 10 में से 6, 10 में से 6 और 10 में से 8, तो 10 का 10, 10 में 6 जाएंगे 4, 10 में 6 जाएंगे 4 और 10 में से 8 जाएंगे 2, ठीक है। तो 10 की वैल्यू आएगी 5/2, 2 की वैल्यू आएगी 2/2, 4 की वैल्यू आएगी 2/2 और 2 का 2। अब देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, जो 2 है वो 6 टाइम आ रहा है, तो 3 टाइम बाहर आ जाएगा 2, 2 और 2, और यहाँ से कितना है हमारे पास 5, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड पार्ट का जो आंसर है वो क्या आएगा 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पार्ट 1 256, पार्ट 2 256, पार्ट 3 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन बोल रहे हैं अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप 16 टाइल्स, which one triangle the side of the triangle being 9 cm, 28 and 35. Find the cost of the polishing of the tile, rate 50 cm square. बच्चा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास कि हमारे पास एक फूलों के डिज़ाइन वाली टाइल है, ठीक है, और टोटल टाइल्स कितनी है हमारे पास 16, और हर एक टाइल एक ट्रायंगल शेप में बन रही है, ट्रायंगल की हमें साइडें दे रखी हैं, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर पे जो पॉलिश करने का जो खर्चा है वो क्या है 50 पैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, ठीक है, याद रखना 50 पैसे, रुपये नहीं है। तो बोल रहे हैं टोटल कॉस्ट बताओ। जैसे फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बना गया, ठीक है, और जिसमें से प्रत्येक की भुजा 9 सेंटीमीटर, 28 और 35 है। तो इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो फ्लोरल डिज़ाइन हमारे पास कुछ ऐसे है, इसमें 2 2 2 2 2 2 और 2 2, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 और 16, तो 16 टाइलें हैं, ठीक है, और सारी ट्रायंगल शेप में हैं। तो इनमें से मैंने एक टाइल को इस तरह शेप में बना ली ताकि आपको इजी रहे। तो हर एक की साइड इसकी 35 है, ये 28 है, ये 9 है, ठीक है। तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, मतलब प्रत्येक टाइल जो है एक टाइल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ 1 टाइल भी लिख सकते हो आप, वही लिख दो एरिया ऑफ 1 टाइल, ठीक है। तो एस निकालना है ए बी और सी अपॉन 2, 35 28 और 9 और अपॉन में 2, तो इन सब का प्लस कर पे क्या आ गया हमारे पास 72/2।
तो जब इसको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 36। क्या आएगा हमारे पास 36। ठीक है, अब एरिया निकालेंगे तो रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस की जगह पे हमारा 36 माइनस 35, 36 माइनस 28 और 36 माइनस 9। ठीक है, जो ए बी सी की वैल्यू हम माइनस कर रहे हैं। बच्चा हीरोन फॉर्मूला चैप्टर का नाम है, तो हर जगह हमें ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसको अच्छे से कर लें। अब देखो 36 का 36 आ गया, 36 में 35 का 1 आ गया, 36 में 28 का 8 आ गया, 36 में 9 का 27 आ गया। अब हमने क्या करा, 36 के जब हम फैक्टर करते हैं, ठीक है, तो फैक्टर हमने कर लिए 36 के, 2 के फैक्टर कर लिए और 27 के फैक्टर कर लिए। ठीक है, और अब फैक्टर इनके आप 36 सिंपल तरीके से कर सकते हो एलसीएम लेके। ठीक है, अब देखते हैं 1 2 3 4। अब जो हमारे पास देखो जो 3 है वो 5 टाइम आ रहे हैं, तो 2 टाइम हमने बाहर ले लिए। 1 2 3 4 5, 2 भी हमारे पास कितने बार आ रहे हैं 5 टाइम, तो हमने 2 बाहर ले लिए। ठीक है, अंदर क्या बचा 2 और 3, तो जिसको मैंने 6 पहले लिख चुकी हूँ। ठीक है, तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो 9 4 जा 36 और रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, एक टाइल का एरिया आ गया 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें कितना का निकालना है 16 का, तो एरिया ऑफ द 16 टाइल्स। ठीक है, इसको आप टाइल लिखना। ठीक है, ये 16 टाइलों का क्षेत्रफल आ गया 36 रूट 6 और 16। तो बच्चा 36 और 16 को जो मैं मल्टीप्लाई करूँगी आंसर आएगा मेरा 576, और 6 का रूट याद रखना आप 2.45 ले लेना। ठीक है, अप्रॉक्सी कितना लेना 2.45। ठीक है, और रूट निकालने का वही सेम है, 6 का भी ऐसे निकालेंगे, तो 2.45 लेके आप तब सॉल्व कर लें। ठीक है, तो देखो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करा, हमारा आंसर आया 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया किसका, पूरे फ्लोर का, जिसमें हमारे पास 16 टाइलें लगी थी। अब क्वेश्चन यहाँ से है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी थी, 50 पैसे। कितने थे 50 पैसे। पैसे को पहले रुपए में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया रुपए, इसको रुपए का सिंबल लगा देना है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग ऑफ द फ्लोर, तो कितनी कॉस्ट चाहिए, 1 मीटर की कीमत कितनी है 50 पैसे। तो हमने इसको क्या कर दिया, इससे मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गया, मल्टीप्लाई करके 2 बार पॉइंट लगाएंगे, हमारे पास आंसर आएगा 705.60 रुपये। ठीक है, तो देखो पैसों में था, हमें किस में निकालना है, रुपये में आंसर, तो इसीलिए हमने क्या करा, रुपये को चेंज करने के लिए हमने डिवाइड में कर दिया 100। ठीक है, क्योंकि 1 रुपये में कितने होते हैं हमारे पास 100 पैसे। ठीक है, अब इसका हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिपीजियम है, जो मैंने आपको फर्स्ट कराया था कि इसमें हम ट्रिपीजियम की भी बात करेंगे, और साथ साथ हीरोन फॉर्मूला तो हमारा चल ही रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं लास्ट, अ फील्ड इन द शेप ऑफ द ट्रिपीजियम हुज पैरेलल साइड आर 25 and 10 एंड नॉन पैरेलल साइड 14 and 13। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको जब ट्रिपीजियम बताया था कि ट्रिपीजियम क्या होता है कि आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, ये नॉन पैरेलल साइड होती है। ठीक है, तो जो पैरेलल साइड है वो एक 25 है और एक 10 है, और जो नॉन पैरेलल साइड है वो एक 14 है, एक 13 है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, हमें उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो हिंदी में भी देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। बोला एक खेत समलंब के आकार का है। कैसा है, समलंब के आकार का है, जिसके समांतर भुजाएं 25 और 10 हैं, और इसके असमांतर भुजाएं 14 और 13 हैं। तो इसका एरिया निकालो। सबसे क्वेश्चन देखो, सबसे पहले फिगर बनाते हैं हम। इसकी फिगर जब हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब एक 10 साइड एक 25, तो ऑब्वियसली ऊपर वाली 10 है, नीचे वाली 25 है, क्योंकि नीचे वाली क्या हमारे पास बड़ी है। ठीक है, तो डी और सी क्या हमारे पास 25, और नॉन पैरेलल साइड ये 13 है और ये 14 है। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, यहाँ 13 लिख सकते हो, यहाँ भी 14 लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने इसमें क्या करा कि जब ट्रिपीजियम है तो हमने लिख दिया ए पी पैरेलल है सी डी के, और ए बी 10 है, सी डी 25 है, ए डी 14 है। ठीक है, और बी सी कितना है 13। तो देखो हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी थोड़ी सी कि बी सी को पैरेलल करा ए ई के। ठीक है, बी सी को क्या करा हमने पैरेलल ए ई के। अब देखो बी सी पैरेलल करा ए ई के, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और इस लाइन के क्या होगी बराबर भी, तो बी ई भी कितना हो जाएगा 13, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास 13। ठीक है,
और इतना समझ आ गया। तो ए बी कितना आ गया हमारे पास 13। और एक चीज़, और ए बी पैरेलल हो गया ई सी के, ए बी पैरेलल हो गया ई सी के। तो ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और हम डी ई को मान लेते हैं ये एक्स है, क्या है ये एक्स। तो एक्स प्लस 10 बराबर कितना आएगा 25, कितना आएगा 25। तो एक्स यहीं पर 25 माइनस 10, तो ये कितना आ जाएगा एक्स की वैल्यू 15। तो ये हमारी आ जाएगी 15, ठीक है। देख लेते हैं, देखो डी ई को मान लिया हमने एक्स, क्या मान लिया एक्स। तो डी ई और ई सी मिल के बनाएंगे सी डी की, क्योंकि नीचे देखो लाइन थी हमारे पास, ये था सी और ये था डी, यहाँ पे एक पॉइंट था ई, और ये टोटल था हमारे पास 25, ये था हमारे पास 10। तो डी ई को मान लिया हमने एक्स, क्या मान लिया एक्स, और ई सी कितना था हमारे पास 10, तो ये प्लस में जाके माइनस, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 15, कितनी आ गई 15, ठीक है। अब देखो एक चीज़ करते हैं, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ठीक है। 14 13 15 याद रखना है, 14 13 या 13 14 15, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो एरिया निकालते हैं ए ई डी का 13 14 और 15, यही क्वेश्चन था। ये 13 है, ये 14 है और ये 15 है, ठीक है। तो ए बी सी अपॉन में 2, 14 13 15 और बाय 2, ठीक है। तो ये हमारे पास एस कितना आ गया 21, कितना आ गया 21। तो यहाँ से एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू 21, 21 माइनस 14, 21 माइनस 13, 21 माइनस 15। तो 21 का 21, 21 में 14 गए 7, 21 में 13 गए 8, 21 में 15 गए 6। तो 21 के जब फैक्टर करेंगे 3 इंटू 7, 7 का 7, 8 के फैक्टर करेंगे 2 3 और 3, और 6 के फैक्टर करेंगे 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या बाहर आएगा। एक 7 बाहर आएगा, 1 2 3 4, 2 बार 2 बाहर आएगा, 1 बार 3 बाहर आएगा, ठीक है। इनके पेयर बन रहे हैं इसलिए क्या आ गया हमारे पास बाहर। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। 7 या 21, 2 दूनी 4, तो 21 चौके 84, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने फिगर दोबारा बना ली थी कि बार बार ऊपर न करना पड़े हमें। तो ए डी ई इसका जो एरिया है वो हमारा 84, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें से थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन और कर लेती हूँ। ए एफ को परपेंडिकुलर करती हूँ ए ई के, ठीक है। क्या करती हूँ परपेंडिकुलर डी ई के, जो मैंने यहाँ कर लिया कि ठीक है। ए एफ परपेंडिकुलर किसके कर लिए डी एफ के। अब देखो बच्चा, अगर हम मैं इस ट्रायंगल को समकोण त्रिभुज लूँ, क्योंकि यहाँ हमारे पास 90 डिग्री आ गया, एंगल एफ कितना आ गया हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका एरिया और राइट ट्रायंगल दोनों का एरिया क्या होगा बराबर होगा। तो मैं लिखती हूँ ए डी का एरिया अगर मैं 1/2 बेस इंटू हाइट लिखती हूँ, तो 1/2 बेस कितना है 15, और हाइट हमें पता नहीं, हाइट की जगह मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे ए एफ भी आ सकता है, ठीक है। और एरिया कितना है 84, जो मैं अभी निकाल चुकी हूँ। तो यहाँ से देखो जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई। तो 2 है ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 15 नीचे डिवाइड हो गया। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 11.2, ठीक है। अब 11.2 आंसर किसका है ए एफ का, किसका आया ए एफ का। और ए बी सी डी इसका जो ए एफ है वो हाइट है, क्या है हाइट, ठीक है। और ए बी सी डी का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है 1/2, क्या बनता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइन इनटू में हाइट। तो हमारे पास पैरेलल लाइन भी आ गई और हाइट भी आ गई, ठीक है। अब तो आप क्वेश्चन करते हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ए बी सी डी 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइन इनटू में हाइट। तो पैरेलल लाइन कौन सी थी हमारे पास, ये थी ना हमारे पास 10 और 25। तो 10 और 25 का सम कर देंगे, हिंदी में समांतर रेखाओं का योग, और गुना में 11.2, क्या आएगा 11.2। इसका 10 नीचे ले लिया, इन दोनों को प्लस करा 35, 2 से इसको डिवाइड करा 56, 56 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 1960 अपॉन में 10, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फिगर ख़त्म होती है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई अगर आप हमें वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।